महेंद्र राणा राजर्षि, भारत की जनवादी नौजवान सभा हिमाचल प्रदेश। भारत की जनवादी नौजवान सभा हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट में युवाओं की अनदेखी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कड़े शब्दों में निंदा करती है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो बजट पिछले कल पेश किया है, उस बजट में पूरी तरह से युवाओं की अनदेखी की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश पूरे भारत वर्ष में पढ़े लिखे युवाओं का सबसे बड़ा बेरोजगार राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 13.9% है और दिसंबर 2023 सीएमआई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के आधार पर दिसंबर 2023 के आंकड़े जो पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। 15 से 29 वर्ष के जो शहरी क्षेत्र के युवा हैं, उनके बीच में 33.9% की बेरोजगारी दर है। इस हालात में हिमाचल प्रदेश में अधिकांश विभाग खाली पड़े हैं, जिसमें शिक्षा विभाग में लगभग 20,000 पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश स्कूल जो है बिना अध्यापकों के चल रहे हैं। अगर कोई चल भी रहा है तो मात्र डेपुटेशन के सहारे चल रहे हैं। वही हालात स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग में भी सैकड़ों पद खाली पड़े, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और जहां एक और बजट सुनहरे सपने दिखाता है कि खुशहाल हिमाचल, समृद्ध हिमाचल होगा, बिना मानव संसाधन के हिमाचल कैसे खुशहाल होगा, हिमाचल कैसे समृद्ध होगा। इसलिए अगर हिमाचल को खुशहाल और समृद्ध बनाना है तो निश्चित तौर पर सरकार को अपने सभी विभागों में खाली पदों को शीघ्र भरना होगा। और खाली पदों को भरने के लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं की गई, और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में युवाओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई। अगर बजट में कुछ किया है तो निश्चित तौर पर जो स्कीम वर्कर है या जो दूसरे जो पार्ट टाइम वर्कर है, उनके या जो चुने हुए पंचायत या शहरी निकाय के प्रतिनिधि है, मात्र जो है नाम मात्र की मानदेय में वृद्धि करते हुए उनको खुश करने की कोशिश की गई। और सरकार की यह पहल पूरी तरह से ऊंट के मुंह में जीरा कहावत को सार्थक करती है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ओवरऑल जो बजट है युवाओं को निराश करने वाला, खास तौर पे वो युवा जो पिछले कई सालों से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में JOIT 556, 817 से लेकर कुल 22 परीक्षाएं ऐसी है जिनके या तो रिजल्ट ही नहीं निकाले गए, रिजल्ट निकाले गए तो युवाओं को नौकरी नहीं दी गई। इस बात का लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि उनको कैसे नौकरी मिलेगी। इसलिए हम युवाओं से भी आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में उनके पास लड़ाई लड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। संगठित होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े। धन्यवाद।